दुश्मन से परेशान हैं? चाणक्य का यह उपाय जीवन बदल देगा। चाणक्य नीति मनुष्य के जीवन में मित्र और शत्रु दोनों का होना स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति ने जीवन में कुछ बड़ा करने का प्रयास किया है, जिसने समाज में अपनी पहचान बनाई है, जिसने अपने विचारों और कर्मों से लोगों को प्रभावित किया है, उसके जीवन में विरोध करने वाले लोग भी अवश्य आए हैं। चाणक्य कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके शत्रु न हो। यदि आपके शत्रु हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि कई बार इसका अर्थ यह होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको सामान्य लोगों से अलग बनाता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब शत्रु केवल विरोध तक सीमित नहीं रहता, जब वह आपके कार्यों में बाधा डालने लगता है, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने लगता है, आपकी सफलता से जलने लगता है और हर अवसर पर आपको गिराने का प्रयास करता है। तब मन अशांत हो जाता है। व्यक्ति दिन रात चिंता में रहने लगता है। उसे लगता है कि उसका जीवन दूसरों की चालों का शिकार बन गया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे ही समय के लिए अनेक गूढ़ नीतियां बताई हैं। उन्होंने केवल राजनीति नहीं सिखाई, बल्कि जीवन के प्रत्येक संघर्ष में विजय प्राप्त करने का मार्ग भी बताया। चाणक्य का मानना था कि शत्रु को हराने का सबसे प्रभावी तरीका केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और आत्मसंयम का प्रयोग है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यदि कोई उनका विरोध कर रहा है तो उसे तुरंत जवाब देना चाहिए। यदि कोई अपमान करे तो उसका अपमान करना चाहिए। यदि कोई नुकसान पहुंचाए तो बदला लेना चाहिए। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें केवल धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा से जीता जा सकता है। जब कोई व्यक्ति शत्रु की हर बात का उत्तर देने लगता है, तब वह अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा उसी संघर्ष में खर्च कर देता है। उसका ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। धीरे धीरे उसका विकास रुकने लगता है। शत्रु यही चाहता है कि आप उसके जाल में फंस जाएं और अपना रास्ता भूल जाएं। चाणक्य का पहला उपाय यह है कि अपने शत्रु को अपनी कमजोरी कभी मत दिखाओ। संसार में लोग आपकी शक्ति से कम और आपकी कमजोरी से अधिक प्रभावित होते हैं। यदि किसी को पता चल जाए कि आप किस बात से डरते हैं, किस परिस्थिति में टूट जाते हैं या कौन सी बात आपको मानसिक रूप से कमजोर बना देती है, तो वह उसी स्थान पर वार करेगा। शत्रु हमेशा अवसर की तलाश में रहता है। वह आपकी गलतियों पर नजर रखता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी योजनाएं, अपने डर और अपने मन की गुप्त बातें किसी के सामने प्रकट मत करो। जितना अधिक रहस्य आपके पास सुरक्षित रहेगा, उतना ही कठिन होगा किसी के लिए आपको नुकसान पहुंचाना। एक बार किसी व्यक्ति ने चाणक्य से पूछा कि शत्रु से बचने का सबसे सरल उपाय क्या है। चाणक्य ने उत्तर दिया कि स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोचने से पहले ही भय महसूस करे। यह मजबूती केवल शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक भी होती है। जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है, जिसकी वाणी संयमित होती है, जिसका व्यवहार संतुलित होता है और जिसका कार्य उत्कृष्ट होता है, उसे गिराना आसान नहीं होता। लोग उसके विरुद्ध षड्यंत्र तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं कर सकते। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु का सबसे बड़ा हथियार आपकी भावनाएं हैं। यदि वह आपको क्रोधित कर सकता है, तो वह आपको नियंत्रित भी कर सकता है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोधित व्यक्ति सही और गलत का अंतर भूल जाता है। वह ऐसे निर्णय लेता है जिनका पछतावा उसे बाद में होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपको बार बार उकसाने का प्रयास करे, आपका अपमान करे या आपके सामने ऐसी बातें कहे जिससे आप क्रोधित हो जाएं, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। शांत रहिए। याद रखिए कि आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। शत्रु चाहता है कि आप भावनात्मक होकर गलती करें, लेकिन यदि आप धैर्य बनाए रखते हैं, तो उसका पूरा खेल बिगड़ जाता है। वह जितना अधिक प्रयास करेगा, उतना अधिक निराश होगा। चाणक्य ने कहा है कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। कई बार लोग अपने विरोधियों को हराने के लिए गलत रास्तों का सहारा लेते हैं। वे झूठ बोलते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ समय के लिए वे सफल भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंततः उनका पतन निश्चित होता है।
इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध लगातार कार्य कर रहा है, तो घबराइए मत। अपना ध्यान अपने विकास पर केंद्रित रखिए। समय के साथ उसका वास्तविक स्वरूप सबके सामने आ जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। भय, आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना ऐसे शत्रु हैं जो व्यक्ति को भीतर से कमजोर कर देते हैं। यदि आपने इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, तो बाहरी शत्रु कभी आपको पराजित नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से अधिक स्वयं से हार जाते हैं। हम अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला बहुत शक्तिशाली है और हम उसे जीत नहीं सकते। यही सोच हमारी हार का कारण बनती है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। यदि आपके भीतर विश्वास है, तो संसार की कोई भी शक्ति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। शत्रु से निपटने का एक और महत्वपूर्ण उपाय है ज्ञान। अज्ञानी व्यक्ति आसानी से धोखा खा जाता है। उसे लोगों की चालें समझ नहीं आती। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, वह लोगों के व्यवहार को समझ लेता है। वह समय रहते सावधान हो जाता है। इसलिए निरंतर सीखते रहना चाहिए। पुस्तकों से, अनुभवों से और जीवन की घटनाओं से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान आपको ऐसी दृष्टि देता है जिससे आप भविष्य के खतरों को पहले ही पहचान सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि कभी भी किसी व्यक्ति को पूरी तरह अपना मित्र या पूरी तरह अपना शत्रु नहीं समझना चाहिए। परिस्थितियां बदलती रहती हैं और लोगों का व्यवहार भी बदलता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। जो व्यक्ति हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है, वह अक्सर धोखा खाता है। वहीं जो हर किसी को शत्रु समझता है, वह अकेला रह जाता है। बुद्धिमानी इसी में है कि संतुलन बनाए रखा जाए। जब कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तब उसे घृणा करने के बजाय उसे समझने का प्रयास करें। उसकी सोच क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। जब आप इन बातों को समझ लेते हैं, तब उसके विरुद्ध सही रणनीति बना सकते हैं। युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़े जाते। जीवन में कई युद्ध विचारों के स्तर पर लड़े जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है, वही अंततः विजयी होता है। चाणक्य कहते हैं कि सफलता सबसे बड़ा प्रतिशोध है। यदि कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाना चाहता है, तो उसके साथ लड़ने में अपना समय मत बर्बाद कीजिए। स्वयं को इतना सफल बना लीजिए कि आपकी सफलता ही उसका उत्तर बन जाए। जब आप आगे बढ़ते हैं, नई ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, तब आपके विरोधी स्वयं ही पीछे छूट जाते हैं। उन्हें अलग से हराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। याद रखिए, संसार में हर व्यक्ति आपका मित्र नहीं होगा। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर खुश होंगे और कुछ लोग उससे जलेंगे। लेकिन यह आपके हाथ में है कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप हर आलोचना का उत्तर देने लगेंगे, तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखेंगे, तो वही ऊर्जा आपको सफलता की ओर ले जाएगी। चाणक्य का सबसे बड़ा संदेश यही है कि शत्रु से डरना नहीं चाहिए। शत्रु जीवन का एक हिस्सा है। वह आपको मजबूत बनाता है, आपको सतर्क बनाता है और आपको अपनी क्षमता पहचानने का अवसर देता है। जिस दिन आप अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उस दिन आपके शत्रु की आधी शक्ति समाप्त हो जाएगी। जिस दिन आप अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेंगे, उस दिन उसकी बाकी शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। और जिस दिन आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित हो जाएंगे, उस दिन आपकी विजय निश्चित हो जाएगी। इसलिए यदि आप दुश्मनों से परेशान हैं, तो चाणक्य के इस अमूल्य उपाय को याद रखिए। अपने मन को मजबूत बनाइए, अपनी बुद्धि को तेज कीजिए, अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए और अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यही वह मार्ग है जो न केवल शत्रुओं पर विजय दिलाता है, बल्कि जीवन को नई दिशा भी देता है। जब व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, तब संसार का कोई भी शत्रु उसे पराजित नहीं कर सकता। यही चाणक्य नीति का सार है और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। मनुष्य के जीवन में शत्रु केवल वह नहीं होता जो सामने खड़ा होकर विरोध करे। कई बार शत्रु मुस्कुराते हुए हमारे पास बैठा होता है, हमारी प्रशंसा करता है, हमारे साथ समय बिताता है और अवसर मिलते ही पीठ पीछे वार कर देता है।
आचार्य चाणक्य ने ऐसे लोगों को सबसे खतरनाक शत्रु बताया है। उनका कहना था कि खुले शत्रु से अधिक सावधानी छिपे हुए शत्रु से रखनी चाहिए, क्योंकि खुले शत्रु की चाल दिखाई देती है, लेकिन छिपे हुए शत्रु की योजना तब पता चलती है जब नुकसान हो चुका होता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी सफलता की बातें तो करेंगे, लेकिन मन ही मन आपकी असफलता की प्रतीक्षा करेंगे। वे चाहते हैं कि आप आगे बढ़े नहीं, बल्कि वहीं रुक जाएं जहां वे हैं। ऐसे लोग कभी सीधे विरोध नहीं करते। वे आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वे बार बार ऐसी बातें कहते हैं जिससे आपके मन में संदेह पैदा हो जाए। वे आपको यह महसूस कराते हैं कि आपके सपने बहुत बड़े हैं और आप उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करता है, वह आपका हितैषी नहीं हो सकता। मित्र वह होता है जो कठिन समय में आपका साहस बढ़ाए। जो व्यक्ति आपकी शक्ति कम करने का प्रयास करे, उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। जीवन में जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो उसके विरोधियों की संख्या बढ़ने लगती है। जब आप सामान्य होते हैं, तब कोई आपको नहीं रोकता, लेकिन जैसे ही आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं, लोग आपकी ओर ध्यान देने लगते हैं। कुछ लोग प्रेरित होते हैं और कुछ लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। यही ईर्ष्या धीरे धीरे शत्रुता में बदल जाती है। ईर्ष्या एक ऐसा विष है जो पहले उसे नष्ट करता है जिसके मन में वह उत्पन्न होती है, लेकिन उसका प्रभाव दूसरों तक भी पहुंचता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी किसी की प्रगति देखकर खुश नहीं हो सकता। वह हर समय अवसर खोजता रहता है कि सामने वाले को कैसे नीचे गिराया जाए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से बहस करने का कोई लाभ नहीं होता। उन्हें समझाने का प्रयास भी व्यर्थ है, क्योंकि समस्या उनके विचारों में नहीं, बल्कि उनके मन की दुर्बलता में होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय उन्हें बदलने में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने में लगाता है। जब कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठ फैलाए, आपकी आलोचना करे या आपकी छवि खराब करने का प्रयास करे, तब सबसे पहले धैर्य रखना आवश्यक है। अधिकांश लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और स्थिति को और अधिक खराब कर देते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। यदि आपका चरित्र स्वच्छ है और आपके कार्य ईमानदार हैं, तो झूठ कुछ समय तक प्रभाव डाल सकता है, लेकिन स्थायी नहीं रह सकता। इसलिए अपने आचरण को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आरोप लंबे समय तक टिक न सके। शत्रु अक्सर यह चाहता है कि आप मानसिक रूप से टूट जाएं। वह जानता है कि यदि आपका मन कमजोर हो गया, तो आपको हराना आसान हो जाएगा। इसलिए वह सीधे आक्रमण करने के बजाय आपके मन पर हमला करता है। वह आपको निराश करने की कोशिश करता है। वह आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखता है, उसे कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। यदि आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है, तो रास्ते में आने वाली बाधाएं आपको रोक नहीं सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका लक्ष्य होता है। जब लक्ष्य बड़ा होता है, तो छोटी छोटी समस्याएं महत्व खो देती हैं। जो व्यक्ति हर दिन अपने उद्देश्य को याद रखता है, वह दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होता। चाणक्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी था कि शत्रु की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। कई लोग अपने विरोधियों को कमजोर समझकर गलती कर बैठते हैं। वे सतर्क रहना छोड़ देते हैं और यही उनकी हार का कारण बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है, तो उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखिए, उसके स्वभाव को समझिए, उसकी सोच को जानिए। लेकिन यह सब करते समय अपने मन में घृणा मत आने दीजिए। घृणा निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देती है। जिस प्रकार एक कुशल योद्धा युद्ध में उतरने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को समझता है, उसी प्रकार जीवन में भी व्यक्ति को परिस्थितियों का सही आकलन करना चाहिए। बिना समझे प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। बहुत से लोग केवल इसलिए विवाद उत्पन्न करते हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए। वे चाहते हैं कि आप अपना समय और ऊर्जा उनके साथ संघर्ष में खर्च करें। यदि आप उनके जाल में फंस जाते हैं, तो वे सफल हो जाते हैं। लेकिन जब आप मौन रहते हैं और अपने कार्य पर ध्यान देते हैं, तब उनका प्रयास व्यर्थ हो जाता है। मौन कमजोरी नहीं है। कई बार मौन सबसे शक्तिशाली हथियार होता है।
सफल व्यक्ति की पहचान यह नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं। उसकी पहचान यह है कि वह समस्याओं के बीच भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। शत्रु उसके सामने आते हैं, आलोचनाएं होती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन वह चलता रहता है। चाणक्य का कहना था कि नदी कभी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं है, वह उन्हें पार करके आगे बढ़ जाती है। यही बुद्धिमानी है। यदि नदी हर पत्थर से लड़ने लगे तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी प्रकार यदि आप जीवन में हर विरोध करने वाले व्यक्ति से लड़ने लगेंगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए यह तय कीजिए कि कौन सा संघर्ष आवश्यक है और कौन सा केवल समय की बर्बादी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी सफलता को देखकर स्वयं प्रेरित होने के बजाय आपको रोकने की कोशिश करते हैं। वे आपकी आलोचना करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपकी कमियां खोजेंगे। लेकिन याद रखिए, जो लोग स्वयं कुछ नहीं कर पाते वही अक्सर दूसरों की प्रगति से परेशान होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यदि लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो घबराइए मत। कई बार आलोचना इस बात का संकेत होती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति स्थिर खड़ा रहता है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही चर्चा का विषय बनता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना से सीखता है और अपमान से मजबूत बनता है। वह हर अनुभव को अपने विकास का साधन बना लेता है। यही कारण है कि उसे रोकना कठिन हो जाता है। जब आपके जीवन में कठिन समय आता है तब आपके वास्तविक मित्र और वास्तविक शत्रु दोनों सामने आ जाते हैं। सुख के समय में हर कोई साथ दिखाई देता है, लेकिन संकट के समय बहुत से लोग दूर चले जाते हैं। इसलिए कठिन समय को दुर्भाग्य नहीं समझना चाहिए। वह आपके आसपास के लोगों की वास्तविकता दिखाने का अवसर भी होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति संकट में आपका साथ देता है उसका सम्मान करना चाहिए, और जो संकट में आपको छोड़ देता है उससे भविष्य में सावधान रहना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी शत्रु को हराना नहीं है। सबसे बड़ी जीत स्वयं को इतना ऊंचा उठा लेना है कि शत्रु की नकारात्मकता आप तक पहुंच ही न सके। जब आपका मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और उद्देश्य मजबूत होता है, तब बाहरी परिस्थितियां आपकी प्रगति को रोक नहीं सकती। याद रखिए, सूर्य को देखकर कुछ लोग प्रेरित होते हैं और कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन सूर्य अपनी रोशनी देना बंद नहीं करता। उसी प्रकार यदि कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं या आपका विरोध करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपना मार्ग बदल दें। आपका कार्य है आगे बढ़ते रहना। आपका कार्य है अपने चरित्र को मजबूत बनाना। आपका कार्य है अपने ज्ञान को बढ़ाना। आपका कार्य है अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना। आचार्य चाणक्य का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। दुश्मन से मत डरिए। स्वयं को इतना योग्य, इतना धैर्यवान और इतना मजबूत बनाइए कि आपकी सफलता ही आपके विरोधियों का सबसे बड़ा उत्तर बन जाए। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान अत्यंत मूल्यवान है, उस दिन आप हर छोटे मोटे संघर्ष से ऊपर उठ जाएंगे। तब आप शत्रुओं के बारे में कम और अपने भविष्य के बारे में अधिक सोचेंगे, और वही सोच अंततः आपको वहां पहुंचाएगी जहां आपके विरोधी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। यही चाणक्य का उपाय है, यही जीवन बदलने वाला रहस्य है, और यही वह मार्ग है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। जैसे जैसे मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसे यह अनुभव होने लगता है कि संसार केवल अच्छाई और बुराई का सरल मिश्रण नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपने विचार और अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करता है। कुछ लोग आपके साथ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें आपसे प्रेम होता है, जबकि कुछ लोग केवल अपने लाभ के लिए आपके करीब आते हैं। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के इसी स्वभाव को गहराई से समझा था। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति संसार को उसकी वास्तविकता में देखना सीख जाता है वह धोखा खाने से बच जाता है। दुश्मन से परेशान व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह अपने विरोधी के बारे में सोचते सोचते स्वयं को भूल जाता है। उसका ध्यान अपने विकास से हटकर शत्रु की गतिविधियों पर केंद्रित हो जाता है। वह हर समय यह सोचता रहता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है और उसके विरुद्ध क्या योजना बना रहा है। धीरे धीरे उसका मन भय और चिंता से भर जाता है।